गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 हम पढ़ रहे थे। मैं आपको बिट्स एंड बाइट्स समझाया था मैंने। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, आपकी जो बाइनरी सिस्टम है ये 0 और 1 की डिजिट को लेके काम करता है और एक कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स, इसको हम 1 बाइट बोलते हैं। 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है और बिट्स जो है स्मॉल यूनिट है, मेमोरी की सबसे स्मॉल यूनिट है। अब हम पढ़ेंगे सम लार्जर यूनिट्स ऑफ मेमोरी। लार्जर यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। किलोबाइट KB 1024 बाइट्स आर इक्वल टू 1 किलोबाइट। 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर है। इट इज इक्वल टू 1 पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक। आपकी टेक्स्ट बुक की एक पेज के समान है, इतने स्पेस होता है। मेगाबाइट MB 1024 KB आर इक्वल टू 1 मेगाबाइट। 1 मेगाबाइट कितने होता है? 1024 KB होता है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बुक। आपकी 1 बुक में जितने हैं उतनी स्पेस आपके होता है। द बाइनरी नंबर सिस्टम वाज इन्वेंटेड बाय एन इंडियन मैथमेटिशियन नेम्ड पिंगला इन द 3rd century BC। बाइनरी नंबर सिस्टम किसने इन्वेंट किया था? इंडियन मैथमेटिशियन ने। द सिस्टम वाज देन डेवलप्ड बाय लेबनीज इन द 17th century एंड बुले इन द 19th century। ये जो सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम है, ये डेवलप बाद में लेबनीज और बुले ने किया था। गीगाबाइट 1024 MB आर इक्वल टू 1 गीगाबाइट। ये इतने बाइट देख रहे हैं जो लिखा हुआ है और 1024 जो MB है वो 1 गीगाबाइट के बराबर है। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए पाइल बुक। आपकी बुक्स की एक जगह पूरा गद्दा इकट्ठे बुक होगा, उसके बराबर की ये स्पेस होता है। ये एक पिरामिड बना हुआ है, देख रहे हैं। बाइट्स 1 किलोबाइट इतने बाइट होता है। 1 मेगाबाइट इतने KB होते हैं। 1 गीगाबाइट 1024 MB होता है। इसके बाद टेट्राबाइट 1024 GB आर इक्वल टू 1 टेट्राबाइट। इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एंटायर बुक स्टैंड। आपके बुक स्टैंड में जितने बुक हैं उसके बराबर स्पेस होता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी। द इंटरनल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, नेमली प्राइमरी मेमोरी RAM एंड ROM, सेकेंडरी मेमोरी फ्लॉपी डिस्क, CD-ROM, हार्ड डिस्क। लेट अस रीड अबाउट दिस इन डिटेल्स। इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। इंटरनल मेमोरी कितने हैं? 2 तरीके के हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखिए, प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट ऑन दिस मेमोरी। This memory is fixed inside the CPU box on motherboard। प्राइमरी मेमोरी ये डायरेक्टली CPU के द्वारा पहुंचता है और ये इसको इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर इसको रीड भी करता है, राइट भी करता है इस मेमोरी को। दिस मेमोरी इज फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स। CPU बॉक्स के अंदर ये मदरबोर्ड में ये फिक्स होके रहता है। इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अदर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। ये इसमें जो डाटा रहता है, डाटा जो स्टोर होके रहता है, बहुत तेज़ी से ये रख सकता है, बहुत ज़्यादा। इट इज़ द फास्टेस्ट ऑफ ऑल अदर डाटा स्टोरेज डिवाइसेस। दूसरे जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं इससे ज़्यादा ये रख सकता है। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। देखिए, 2 तरीके की प्राइमरी मेमोरी है, RAM एंड ROM। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी।
रीड ओनली मेमोरी, इसको हम रीड कर सकते हैं, ये रीड एंड राइट मेमोरी है। RAM, RAM stands for random access memory. It is a temporary memory of the computer from which information or data can be read and on which it can also be written. इसकी ये फुल फॉर्म है, इसको आपको याद करना है। और ये टेम्पोररी मेमोरी है, जो कुछ भी CPU के अंदर काम होता है इसको ये रीड करता है, और which it can also be written, ये रीड एंड राइट मेमोरी है। When power is lost, the information stored is lost too. That is why it is called volatile memory. जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करके रखते हैं तो इसका काम शुरू हो जाता है और इन्फॉर्मेशन डाटा जो है ये स्टोर करता है। जब हम बंद कर देते हैं, जब हमारे कंप्यूटर पावर बंद कर देते हैं तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है ये लॉस्ट हो जाता है, इसलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी बोलते हैं। ये उड़ जाता है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है चला जाता है, इसीलिए इसको वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, ये इसकी पिक्चर देखिए, इस तरीके से होता है रोम की यहाँ पिक्चर देखिए। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। इट कंटेन्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस for the computer. It is permanent in nature. This means the information cannot be changed, nor can any fresh information be written on it. It holds the information even after the system is switched off, so it is called non-volatile memory. इसकी फुल फॉर्म आपको याद करना है, ये रीड ओनली मेमोरी। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो ये इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, और ये परमानेंटली जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है ये रहता है, और जो इन्फॉर्मेशन है ये चेंज नहीं होता है। फ्रेश इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी ये चेंज नहीं होता है, और इसके अंदर और राइट होते जाता है जितने भी मैसेज जाता है। और कंप्यूटर जो सिस्टम, हमारे जो कंप्यूटर है वो स्विच ऑफ होने के बाद भी इंफॉर्मेशन जैसे कि ऐसे ही रहता है, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन है वो जाता नहीं है, वहीं पे स्टोर होके रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। कंपैरिजन चार्ट ऑफ RAM एंड ROM। देखिए RAM में क्या होता है, ROM में क्या होता है। एक कंपैरिजन चार्ट दिया गया है, ये क्या कर पाता है, ये ROM क्या कर पाता है। RAM stands for random access memory, ROM stands for read only memory. RAM is temporary memory, ये temporary रहता है, और ROM जो है permanently रहता है। Data stored on RAM can be changed, it is also called volatile memory. जो डाटा है इसमें चेंज हो जाता है और इसको volatile memory कहा जाता है। Data stored on RAM can be read but cannot be changed. It is also called non-volatile memory. ROM के अंदर जो डाटा रहता है उसको हम रीड कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो डाटा है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को इसको हम एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं, बाहर की जो मेमोरी होता है। इट इज़ द स्लोअर एंड चीपर फॉर्म ऑफ मेमोरी। CPU cannot access the secondary memory directly. The content in it must first be copied into the primary storage RAM for CPU to process. सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है, और ये स्लोअर है, चीपर है, ये सस्ता भी है। इसकी जो मेमोरी है, CPU cannot access secondary memory directly. CPU में ये सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली पहुंच नहीं पाता है। ये कैसे पहुंचता है, पहले RAM में जाता है, उसके बाद CPU में प्रोसेस होता है। दिस फॉर्म ऑफ मेमोरी स्टोर्स द इंफॉर्मेशन फॉर लॉन्ग टाइम। ये जो प्रक्रिया है, जो काम करने की है, ये इंफॉर्मेशन स्टोर होने की जो प्रक्रिया है ये लॉन्ग टाइम होता है,
सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस इंक्लूड हार्ड ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, पेन ड्राइव एक्सेट्रा। आपके हार्ड ड्राइव होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है। फ्लॉपी डिस्क जो है बहुत पहले चलता था, आपकी स्क्वायर साइज का रहता था। सीडीज, पेन ड्राइव। टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, बहुत तरीके के सेकेंडरी मेमोरी हैं। मैग्नेटिक टैप, it is used for storing data backups, particularly in corporate settings. The average amount of storage in 5 MB to 140 MB for every standard length reel, which is 2400 feet. ये आप पिक्चर देख रहे हैं मैग्नेटिक टैप, इसमें मैग्नेट लगा रहता है और ये जो बैकअप डाटा के लिए यूज होता है, इसके स्टैंडर्ड लेंथ में होता है। ये इसकी कैपेसिटी 5 MB टू 140 MB रहता है। हार्ड डिस्क इज इंस्टॉल्ड इनसाइड द कंप्यूटर। हार्ड डिस्क जो है कंप्यूटर अंदर रहता है। इट इज लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इट इज मैग्नेटिक डिस्क ऑन व्हिच द डाटा इज स्टोर्ड। द कंप्यूटर स्टार्ट्स वर्किंग फॉर एनी प्रोग्राम आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द हार्ड डिस्क। ये एक मैग्नेटिक डिस्क है जो कि इसके अंदर डाटा स्टोर रहता है और कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है वर्किंग फॉर एनी प्रोग्राम आफ्टर रीडिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्क। प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम काम करता है तब हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन रीड करता है। नाउ ए डेज नॉर्मल हार्ड डिस्क कम विथ 1 टेराबाइट और मोर स्टोरेज कैपेसिटी। अभी की जो आपकी हार्ड डिस्क है ये 1 टेराबाइट और उससे ज़्यादा भी स्टोरेज कैपेसिटी है। ऑल द वर्क दैट वी डू ऑन द कंप्यूटर बाय डिफ़ॉल्ट गेट्स स्टोर्ड इन द हार्ड डिस्क। जितने भी काम कंप्यूटर के अंदर होता है बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ये हार्ड डिस्क में आपके स्टोर होके रहता है। द कंटेंट ऑन योर हार्ड डिस्क कैन बी सीन बाय एक्सेसिंग कंप्यूटर विंडो। आप ये देख सकते हैं हार्ड डिस्क में कैसे ड्राइव रहता है आपकी, इस तरीके से आपकी रहता है ड्राइव। मोस्ट हार्ड डिस्क आर partitioned into different compartments or drives for convenience. You can see the drives named as C drive, D drive, E drive, etc. इस तरीके से जितने भी प्रोग्राम रहते हैं ये ड्राइव के अकॉर्डिंग प्रोग्राम सारे रहते हैं। ये देख रहे हैं आपकी ये बुक की पिक्चर में लिखा है ऐसे। ये ई जो होता है आपकी सीडी लगा रहे हैं जब आपकी यूज होता है दिखाता है। सी ड्राइव, डी ड्राइव इस तरीके से आपके पार्ट होके रहते हैं और आपकी जो अलग अलग प्रोग्राम इसमें फिर रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सीडी रम, डीवीडी रम, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज की काम दे रही हूँ, इसको आपको बुक में फिल भी करना है और कॉपी में काम भी करना है। थैंक यू।